उस नागकन्या को कहा अब तुम देख लेना, मैं देखता हूं। हनुमान जी गए और कितने भी भ्रमर आए सभी को मारते चले गए, एक भी भ्रमर बचा नहीं। सभी भ्रमरों को निचोड़ देते थे उसमें कामृत और उसे खत्म कर देते। लाखों भ्रमर पूरे चले गए। आखिर में एक भ्रमर बचा और चरण पकड़ लिया, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रुक जाओ। तो उन्होंने बाद में उस नागकन्या ने कहा देखो मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करो। बोले क्या? मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया है और राम अवतार है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ, मेरी पत्नी बना दो। अब हनुमान जी तो फंस गए, वचन तो दे दिया है कि इसकी पत्नी में इसे कैसा बनाऊं, वो तो एक पत्नी होती है तो मानेंगे नहीं, इधर से भी फंसा उधर से भी फंसा। उन्होंने कहा कि तूने वचन दिया है मुझे, तू मुझे राम की पत्नी बनाना ही बनाना है। अब बहुत विचार करके सोचने लगे, बस मैं तुम्हें राम को तुम्हारे पास लेके आकर तुम्हारी पत्नी के रूप में देने के लिए तैयार हूं। एक बात करना, जब राम तुम्हारे इस कमरे में आए तो वहां अपशकुन नहीं होना चाहिए। इस शर्त को मुझे दे दो कि अपशकुन नहीं हुआ तो समझो तुम्हारी शादी राम के साथ हो गई। तो अपशकुन क्या मतलब होता है? उसने कहा राम जिस आसन पर या तुम्हारे पलंग पर बैठेंगे या पलंग का भंग हो गया तो फिर समझो कि ये शादी नहीं हो सकती, अगर नहीं हुआ तो राम तुम्हारे। जब ये बात मालूम होगी वो बाहर आए, आने के बाद फिर युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन इस बार वो बच नहीं रहे थे। अहिरावण जो बहुत मार खा रहे थे लेकिन मर नहीं रहे थे। फिर कामाक्षी माता को पूछा, माँ जितना करना है किया, ये सारे मर ही नहीं रहे, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पीठ पीछे 5 दिए लगाए हुए हैं और उस 5 दियों को जो एक ही फूंक में बुझा देता है वो लोग मर जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा मां ये काम मैं करने के लिए तैयार हूं। सभी को पता नहीं है कि हनुमान जी ने जब अपना पंचमुख का अवतार लिया तभी से हनुमान जी के पंचमुख की उत्पत्ति की कहा जाता है। हनुमान जी ने 5 मुख लिए और एक ही फूंक में 5 दियों को बुझा दिया। उस समय से पंचमुखी हनुमान का हम आराधना करते हैं कि असंभव कार्य को उन्होंने किया और पंचमुखी हनुमान की उत्पत्ति हुई। और उस पंचमुखी हनुमान के उस रूप को देखकर जब वो बुझे थे, अहिरावण मेहरावण मर गए। फिर हनुमान जी ने जाकर राम लक्ष्मण जी को उठाया। राम लक्ष्मण बोले हम यहाँ आए कैसे? तो उन्हें क्या क्या बताऊं कहानी प्रभु, लेकिन एक बात गलती होगी। क्या? मैंने एक वचन लिया है। क्या वचन लिया है? आप वो प्रभु मैं बताता हूँ। यह नागकन्या है वहां से आई हुई और मैंने एक वचन दिया है कि इसको मैं तुम्हारी शादी रामचंद्र से दूंगा। रामचंद्र जी चक्कर आ गया, उनको बोले साला बचाना नहीं था, ये क्या मेरे को, अरे मैं एक पत्नी होती हूँ तुझे पता है, फिर तू इसके साथ शादी करने की बात कैसे कहा? प्रभु आप इससे तो बचाना आपका ही कार्य है, कुछ करना है। रामचंद्र जी बोले ऐसा कैसा वचन दिया तू, देने से पहले तो विचार करता। तो रामचंद्र ने कहा प्रभु मैंने एक बात उसे एक शर्त रखी, वो क्या कि अगर इस पलंग पर तो आप बैठते हैं और अपशकुन होता है तो वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तब से पहले ही हनुमान जी ने एक चाल चली थी। जिस भ्रमर एक को उन्होंने बचा लिया था उस भ्रमर को बोल लिया था तुझे एक काम मेरा करना है, तू इस पूरे पलंग को खोखला कर दे, पूरा निकाल के भ्रमर से सब लकड़ी काट दे और खोखला कर दे। जब राम जी आगे बैठेंगे पलंग नीचे गिर जाना। उसको नागकन्या को था कि इस पलंग पे अहिरावण मेहरावण से पहलवान बैठते हैं, पलंग नहीं टूटा, तो ये रामचंद्र जी के हाथ से क्या टूटने वाला है। रामचंद्र जी जैसा ही आए और पलंग पे बैठे, पलंग नीचे गिर गया। अपशकुन हो गया, बोला देख मैंने तुझे जैसा कहा था अपशकुन तो हो गया, अब तो वहां नहीं होगा। तब उसने भी ज्ञानी थी, उसने देखा कि ये सब हनुमान जी की चाल है और हनुमान जी को श्राप देने गई और कहा मैं तो श्राप दे देती हूँ, तो देखना तो ऐसे क्या। रामचंद्र जी ने उसको रोका और कहा हे नागकन्या मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत लिया है, इसके कारण मैं इस जन्म में तुझे शादी नहीं कर सकता। मैं अगले जन्म में कृष्ण का अवतार लूंगा और तेरे से निश्चित रूप से विवाह करूंगा, ये मेरा वचन है। और उन्होंने वचन देकर कहा कि अगले जन्म में मैं सत्यभामा के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी पत्नी बनूंगी। और वो दूसरे जन्म में कृष्ण के जन्म में सत्यभामा के रूप में जन्म ली और हनुमान जी ने अपने वचन के अनुसार उसको नागलोक में उनके माता पिता के पास भेज दिया। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इन अहिरावण मेहरावण के और रावण की कुलदेवी निकुंभला देवी थी
रामचंद्र जी जैसे लोग भी अगर उस तंत्र के कारण बाधा पड़े, रामचंद्र के भी तंत्र चलता है, तो देवी कितनी श्रेष्ठ होगी जो स्वयं विष्णु अवतार। हनुमान जी को कितना कष्ट भोगना पड़ा उस तंत्र बाधा के निवारण के लिए। तो मैं ज्यादातर मेरे पास जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग या इधर के लोग होते हैं, सब लोग यही बात गुरु जी हमारे ऊपर तंत्र हुआ। अब मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बात कहते हुए सुनता हूँ कि गुरु जी कोई सुख नहीं है, हम कोई आगे बढ़ते नहीं, पैसा नहीं दिखता, पति पत्नी में झगड़ा होता है, हमारा पति पीता है, मारता है, या पत्नी अपनी अपनी जिज्ञासाओं के अनुसार हम कितना भी प्रयत्न किए, रोग बताए। और बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसा रोग जो दुर्धर रोग है जिसको आगे निकाल नहीं सकते, ऐसे लोग यही क्यों हो रहे हैं और ये तंत्र क्यों उनके ऊपर ही चल रहा है। तो इसमें निकुंभरा देवी की सही मानों में पूजा नहीं होने के कारण आज छत्तीसगढ़ इस स्थिति में प्राप्त हुआ। उस तंत्र को किस प्रकार उसका निवारण किया जाए और उस तंत्र का किस प्रकार हम उपयोग किया जाए कि उस तंत्र को, जिस तंत्र के माध्यम से हनुमान जी को भी और रामचंद्र जी ने भी अपनी समस्याओं से बाहर आकर किया था, कृष्ण ने भी उसी निकुंभरा देवी की और प्रत्यंगिरा को श्रेष्ठ कर मथुरा वासियों को बचाया था। यानी भगवान के अवतार होकर भी जरासंध जैसे लोग मथुरा को अगर 1 मिनट में खत्म कर देते तो कृष्ण को डर था, और कृष्ण वहां से भाग गए थे द्वारका नगरी को, उनको रणछोड़ दास कहा गया, रण को छोड़कर भागने वाला। इतनी अवस्था में कृष्ण ने भोगी। ऐसी स्थिति में भी यह तंत्र केवल प्रत्यंगिरा देवी और केवल निकुंभरा देवी, केवल भद्रकाली अथर्वकाली इसको निवारण कर सकती है, और पंचमुखी हनुमान इसका निवारण कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान ने भी उस कामाक्षी देवी को निकुंभरा को प्रार्थना करके जो मंत्र किया था, तंत्र की काट किया था, तंत्र अपने ऊपर काम न करे, दरिद्रता अपने पास ना आए, हम जो चाहते हैं वो कार्य हो, वो कितना भी कठिन हो, कितना भी राक्षस हमारे ऊपर काम न करे, वो हमारे ऊपर काम चले। ऐसा इस विधान को हम अगर कर सके हमारे जीवन में, तो हमारे ऊपर कोई तंत्र काम नहीं सकता। कितना भी बड़ा दुश्मन हो तो एक रात में बैठ जाओ, और मैं जैसा कहता हूँ वैसी माला मंत्र जप करो और उसकी आहुति दे दो, जिसमें गुड़ घी और तेल से घी से आहुति देनी होती है। पहले मंत्र जप को कम से कम 8000 तो करना होता है। 8000 का मतलब होता है 80 माला। अगर करते हैं, आपको आज एक दिन में 8000 माला नहीं होती। मैंने आपको बात कही है, मैं छत्तीसगढ़ में यही साधना करवाऊंगा, यही सिद्धि प्रदान करूंगा, आपको कोई तंत्र काम नहीं करेगा। अगर आप करते हैं, मैं जैसा बोलता हूँ, इसे साधना करते हैं, तो आपके जीवन में तंत्र बाधा नहीं होगी। मैं यही आज कह रहा हूं। जो उस निकुंभरा देवी के अवतार को, जो प्रत्यंगिरा का अवतार कहा गया है, जो श्रेष्ठता का अवतार कहा गया है, और जिस अवतार में इतनी शक्ति है कि किसी भी देवता को बुलाने पर आना ही होगा, प्रत्यंगिरा को बुलाती है और देवताओं के शाप का भी निराकरण कर सकती है, और किसी पितृ दोषों का भी शाप का निराकरण कर सकती है। और जिस प्रत्यंगिरा के मंत्र को करें हम, और अगर हम अप्सराओं को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किसी को भी बुलाएं तो थर-थर कांपते सामने आ जाते हैं। ऐसा केवल इस निकुंभरा क्षेत्र में ही हो सकता है, यहाँ प्रत्यंगिरा के इस क्षेत्र में ही हो सकता है, जो इस साधना को संपन्न करते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि यहाँ अगर आप में सचमुच शक्ति है कि मेरे सामने उस प्रत्यंगिरा मंत्र को अगर आप आज 8000 पूर्ण करते हैं, तो उसकी आहुति में रात्रि तक दिलवाऊंगा, आपको यही सिद्धि प्रदान करूंगा। मैं जब कभी छत्तीसगढ़ को आया और इस मंत्र को आपने एक माला रात में किया, आहुति दी, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र हो, चाहे देवताओं का किया हो, राक्षसों का किया हो, किसी का, वो हार ही जाएंगे, तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। ऐसी तंत्र बाधा निवारण की यह प्रक्रिया जो प्रत्यंगिरा साधना कहलाती है, जो निकुंभरा साधना कहलाती है, जो महामाया साधना कहलाती है। आज आपको 8000 जब न हो सका, फिर भी आपको मैं आज आहुति दिलवाऊंगा। कम से कम आप 8000 नहीं तो 1000, 2000 कितना भी उस मंत्र को जप कर लो, मैं रात्रि में आपको उसका आहुति देकर उसकी सिद्धि प्रदान करूंगा, जो कि आपको कभी तंत्र आपके ऊपर कोई हावी ना हो, किसी प्रकार की तंत्र बाधा आपको ना हो। जब रामचंद्र जी कृष्ण जैसे तंत्र बाधा से पीड़ित हो सकते हैं, उनका पीड़ा निवारण उस मंत्र से हो सकता है। उनकी किसी भी प्रकार की दरिद्रता किस ग्रह के कारण, किसी देवता के शाप के कारण, किसी पितृ शाप के कारण अगर तुम्हारे में हो गई हो और वो तंत्र तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, या किसी तांत्रिक ने आप पर कोई तंत्र का प्रयोग किया हो, तो इस मंत्र को करने वाले साधकों के लिए और उस यंत्र को धारण करके 3 वर्ष तक उस यंत्र को अपने घर में रखना है। और उस मंत्र को 8000 और एक दिन में करने तो आप महान है। नहीं होता है कि 1000, 2000 में मंत्र करके उस यंत्र को आपके घर में स्थापन कर 8000 मंत्र पूर्ण करो, लेकिन आहुति आज ही मैं यहाँ दिलवाऊंगा। और आपके घर में
यहाँ आपके लिए हो या आपके घर में औरों के लिए हो, जो कैंसर से पीड़ित है, जो किसी रोग से, दरिद्रता से पीड़ित है, पैसा नहीं है, लूले लंगड़े हैं, आरोग्य पितृ का दोष है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसे लोग भी इस साधना को संपन्न करते हैं तो उनके घर में निश्चित रूप से किसी दोष के कारण उनके घर में यह पीड़ा है, वो पीड़ा का निवारण होगा ही होगा। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। प्रत्यंगिरा यंत्र और माला लेकर आप यहाँ आए, मैं उस तंत्र का पाठ करने का विधान बताता हूँ। शाम में आपको इसकी आहुति निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। जो लोग 8000 मंत्र आज ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 या 2000 मंत्र जरूर कर ले। किसी प्रकार का भी तंत्र का नाश जरूर करता हूँ, चाहे वो किसी प्रकार ग्रह से पीड़ित हो या कुछ भी पीड़ित हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको मार्ग बतलाने वाला हूँ और मार्ग बतलाऊंगा। साधना ही मार्ग है, तपस्या है। जब रामचंद्र जी और हनुमान जी ही साधना करते हैं, कृष्ण ही इस मंत्र को करते हैं, तो हम किस चीज की होगी? हर तंत्र के काट के लिए यह मंत्र श्रेष्ठ कहा गया है। और उस प्रत्यंगिरा के यंत्र और माला को अगर आप लेके आपके पास आते हैं तो मैं उस मंत्र को आपको देता हूँ और इस तंत्र वाला का निवारण करने के लिए आपको मार्ग बता रहा हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लेकर आए। 15 मिनट में मैं आपको उसका मंत्र, उसका विधान बतलाऊंगा।